नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं या हदीस मुबारक से करते हैं, जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये होती है और हर रोज़ शाये होती है। आज के अखबार में जो शादी से मुबारक शाही हुई है वो कुछ इस तरह है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तवाबुर रहीम है, गफूरुर रहीम है। और बंदा गुनाह करता है लेकिन जब अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ से रुजू होता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और बंदे का तौबा करते हुए रोता है, उसकी आंखों से आंसू रवां होते हैं। तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला उस तरह खुश होते हैं जिस तरह कहा जाता है कि एक मासूम बच्चे का खिलौना गुम होने पर वो किस कदर परेशान होता है, और जब अल्लाह ताला और जब वो खिलौना मिल जाता है तो किस कदर खुश होता है। अल्लाह ताला उसी तरह खुश होते हैं जब कोई बंदा माफ़ी का तलबगार होता है, उसके आंखों से आंसू रवां होते हैं। तो बहरहाल चलते हैं खबरों की तरफ। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि सारी दुनिया फिलवक्त धमाको हालात से दो चार है, और उसके लिए पागलपन का जिम्मेदार है, और वो पागलपन है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि कई मुल्कों के दानिशवरों ने और ख़ास तौर पर AIEA के जो सरबराह है, साबिक सरबराह है मोहम्मद अल बरदाई, उन्होंने कहा है कि दुनिया को ट्रंप के पागलपन से बचाया जाए, क्योंकि अगर ट्रंप का पागलपन पर काबू नहीं पाया जाता या उनका इलाज नहीं किया जाता है या उन पर कंट्रोल नहीं किया जाता या उन्हें नहीं रोका जाता है तो सारी दुनिया तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी, और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो तबाह हो जाएंगे, वहाँ ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। इस सिलसिले में ख़ुद ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल जिस तरह बूशहर न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर लीकेज हो जाए, यूरानियम अगर बाहर निकल आए तो समझिए कि सारे ईरान और सारे मशरिक़ वस्ता में कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा। उन्होंने इस तरह की धमकी दे दी है, इंतबा दिया है और दुनिया से कहा है कि वो इस पागल को रोके। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि नफ्सियाती तौर पर कोई अगर बीमार होता है तो उसे अहम ओहदों पर फायज़ करवाना या करना बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुर्म है, और अमरीकियों ने ये जुर्म कर लिया है और उन्होंने अमरीकी सदर के हैसियत से ट्रंप का इस्तकबाल यानी इंतखाब किया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि आलमी सतह पर जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ट्रंप की जो धमकी है कि विदिन 48 आवर्स वो ईरान को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे, ये कहाँ तक सच साबित होती है, क्योंकि ट्रंप के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। कभी सुबह एक बात करते हैं तो दोपहर एक बात करते हैं, रात में उनका लहजा बदल जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, वो ऐसे ही है जैसे किसी पागल को अगर कत्ल करना हो तो लोग कहते हैं कि जब वो रिवाल्वर हाथ में थामे तो उसे फ़ोन किया जाए, तो जब वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन की रिंग बजती है तो वो फ़ौरन रिवाल्वर उठा लेगा, अपने कनपटी पर रखेगा और गोली मार के ये कहते हुए गोली मार लेगा, हेलो कौन है। तो सज्जा साहब आप ये बताइए कि कौन है वो। जी जी। ये देखिए किरण, ट्रंप हैरत हो रही है कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर कहलाता था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाता था, सारी दुनिया अमेरिका के गिर्द घूमती थी, अमेरिका के डॉलर पे जो है दुनिया के कारोबार चलते थे, अमेरिका की जो है ताकत के बलबूते पे दुनिया में फ़ैसले होते थे, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के फ़ैसले अमेरिका के वाइट हाउस में किए जाते थे। पेंटागन जो है दुनिया में ताकत के तवाज़ुन के फ़ैसले करता था, और आज उस अमेरिका के एक सरबराह की अहमकाना बातों की वजह से अमेरिका की साख मुतासिर हो रही है, बल्कि ख़त्म हो गई है अमेरिका की साख, और लोग जो है अमेरिका की अहमियत को अब जो है कोई मान ही नहीं रहा। अब देखिए, ईरान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि तुम थे होंगे किसी ज़माने में सुपर पावर थे होंगे, लेकिन आज आओ तुम हमारे पास तो जो है हम तुम्हें जो है ताबूतों में बंद करके भेजेंगे। अमेरिकी सिपाहियों के बारे में ईरान का ये कहना था। और अफ़गानिस्तान ने तो गुज़िश्ता साल ही नाकू चने चबवा दिए हैं अमेरिका को। किस तरीके से अमेरिका को जो है रातों रात बगराम का हवाई अड्डा छोड़ के भागना पड़ा था, ये तो सारी दुनिया जानती है। अमेरिकी सिपाहियों ने कैसे जो है अपने प्लेन, अपनी गाड़ियाँ, अपने जो है साजो सामान को वहीं फेंक के अपने फ़ौजी ठिकानों में फेंक के राह फ़रार इख्तियार की थी, ये भी जो है दुनिया जानती है। और किस तरीके से अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागने पे मजबूर किया था अफ़गानियों ने, ये भी दुनिया जानती है।
और फिर एक साल पहले जब ट्रंप ने जो है बगरान का हवाई अड्डा वापस करने की अफ़गानिस्तान से जो है अफ़गानिस्तान से कहा था, तो अफ़गानिस्तान ने दो टोक अंदाज में कहा था कि ठीक है ले लो। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अफ़गानिस्तान अमेरिका से कह रहा है कि आपको बगराम का हवाई अड्डा होना है तो आप आइए और ले लीजिए। मतलब एक है अफ़गानिस्तान भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इस तरह की सूरत हाल अमेरिका की हो गई है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल अमेरिका की हो गई है। देखिए हालिया दिनों में एक सालिसी का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। अब उस सालिसी में पाकिस्तान ने जो है रूस से भी बात की थी, ईरान से भी बात की थी, इजराइल और अमेरिका भी जो है इसमें सालिस के तौर पे आए थे, और भी दीगर मुल्कों के नुमाइंदे, सऊदी अरब के नुमाइंदे भी इसमें शामिल हुए थे, दुबई के नुमाइंदे भी शामिल हुए थे, हत्ता कि फ़्रांस के नुमाइंदों को भी इस जो है अमन मुज़ाकरात में शामिल किया गया था। लेकिन अमन मुज़ाकरात के बाद जो है अमेरिका ने जो है पाकिस्तान से कहा था कि तुम चीन को समझाओ। चीन जो है ईरान को हथियार दे रहा है, चीन ईरान को हथियार ना दे इसके लिए तुम चीन को समझाओ। तो फिर पाकिस्तान गया था चीन को समझाने के लिए, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को कान पकड़ के बिठा लिया और कहा कि पहले तुम अफ़गानिस्तान से जो है माफ़ी मांगो और उसके साथ जो तुमने जंग छेड़ रखी है उस जंग को ख़त्म करो। ये जो है आज चीन की ताकत हो गई है रियाज साहब कि चीन फैसले करवा रहा है दुनिया से, और अमेरिका को चीन से गुजारिश करनी पड़ रही है कि तुम ईरान को हथियार ना दो। बहरहाल जो है ये एक 2-3 दिन पुरानी जो है डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन कल जो खबर आई थी झंझलाहट में, अमेरिका ने बूशहर में जो न्यूक्लियर प्लांट था ईरान का उस पे जो है बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में उस न्यूक्लियर प्लांट से जो है रसाई होने लगी है, जौहरी गैस की रसाई होने लगी है, जिसके बाद उस इलाके से लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। अफरा तफरी का आलम देखा गया, लोग खौफ के आलम में। सबसे पहले अमेरिकियों ने वो इलाका खाली किया है रियाज साहब। जी जी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिकियों ने, गैर मुल्कियों ने वहाँ से भागना शुरू किया, और अब तो ये इंतबा दिया गया है कि फ़ौरी तौर पे वो इलाका खाली करो, वरना जो है जिस तरीके से रसाव हो रहा है उस जौहरी प्लांट में से, जिस तरीके से गैस लीक हो रही है, ये पूरे इलाके को जो है मिट्टी के ढेर में बदल के रख देगी, आग का गोला बना देगी, हालत ख़राब हो जाएगी। जो लोग जो है उस गैस से सांस लेंगे उनकी जो है हड्डियां पानी पानी हो जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए किस खौफनाक जो है जौहरी अफजूदगी का काम हो रहा है दुनिया में। तो बहरहाल जो है ये एक बहुत ही खौलनाक खबर है। अब तो ये देखने में आ रहा है कि जो है इस जंग से सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क मुतासिर हो रहा है तो वो दुबई मुतासिर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुतासिर हो रहा है, और इंतहाई जो है सूरत हाल वहाँ की गैर यकीनी हो गई है मुत्तहिदा अरब अमारात की। और बूशहर पे जो है बमबारी के बाद जिस तरीके से गैस का रसाव हुआ है, और फिर ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान को जहन्नुम बना के रख दूँगा, पूरे ईरान को खाक में मिला दूँगा, मलियामेट कर दूँगा, आग लगा दूँगा। ये जो पागलपने की बातें हो रही हैं ट्रंप की, ये भी बड़ी खौफनाक हैं। देखिए गुज़िश्ता इतवार को भी, कल इतवार को भी पूरा अमेरिका सड़कों पे था और सभी कह रहे थे कि जिसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे के इक़्तिदार हासिल किया था, वो अमेरिका को जो है बहुत ही बदतरीन सूरत हाल से उसने दो चार करके रख दिया है, और उसने अमेरिका की साख खाक में मिला दी है। ग्रेट बनाना तो दूर की बात है, वो अमेरिका की बची कुची जो साख थी उसको भी उसने तबाह ताराज कर दिया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ महज एक इज़राइल के मशवरे पे, एक इज़राइल के उचकाने पे, एक इज़राइल के जो है साजिशों की शरपसंदी के नतीजे में जो है अमेरिका ने इतना बड़ा खेल खेल लिया है। देखिए यकीनन जब जंग शुरू की गई थी ईरान के ख़िलाफ़ तो अमेरिका ने खुद कहा था कि 2-3 दिन में हम इस जंग को लपेट देंगे, लेकिन आज पूरा एक महीना
गालिबन जो है 10 दिन हो गए हैं, 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं जंग को, लेकिन आज तक ये जंग नतीजा खैज साबित नहीं हुई है, बल्कि ये यूरोप और अमेरिका की गले की हड्डी बनती जा रही है। हर दिन यूरोप की इकानमी गिरते जा रही है, यूरोप के मुल्क खौफजदा जो सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस जंग को फौरी तौर पर रोका नहीं गया तो फिर हम जो है माशी तौर पे तबाह ताराज होकर रह जाएंगे। कल जो है फ्रांस के सरबराह की बाज़ाब्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, मीडिया से बात करते हुए फ्रांस के सरबराह ने ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो जो है अपने अतराफ जितने चापलूस हैं उनको हटाओ, संजीदा लोगों को लेके जो है इस जंग का जो मसला तुमने छेड़ रखा है, दुनिया को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है, इस जंग को ख़त्म करने के लिए संजीदा लोगों को लेके बैठो और मशवरा करो और जल्दी फैसला करो। देखिए इतना जो है बड़ा रिमार्क फ्रांस की तरफ से आया है, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है रियाज साहब, कि फ्रांस कह रहा है कि तुम अपने अतराफ जो मस्खरों को पैदा करके रखा हुआ है तुमने, अपने अतराफ तुमने जिस तरह के चापलूस बिठाए हैं, अपने अतराफ तुमने जो हवारी बिठाए हैं, जुवारी बिठाए हैं, कैबा खानों के जो है ज़िम्मेदारों को तुमने अपना दोस्त बना के अपने वाइट हाउस में, अपने जो है टेबल पे ओवल ऑफिस में बिठाया हुआ है, उनको वहाँ से हटाओ। मस्खरापना हो रहा है, तुम लोग जो है जंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हंसते हो तुम लोग। कितनी अफसोस की बात है। ये फ्रांस का कहना है कि जंग की सूरत हाल पे बात करने के लिए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपके अतराफ में जितने लोग बैठे हैं 10-12 लोग ट्रंप के साथ बैठे हैं, सब कहके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। और हंसने की बात है ना सज्जद साहब, आप अंदाजा लगाइए कि ट्रंप जिस अंदाज के में बातें कर रहे हैं, जिस लबो लहजे का यानी इख्तियार कर रहे हैं, उससे लोग हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा है, मौजूद मजाक बन गए। हद तो यह है कि उन्होंने अपने जो पोस्ट करते हैं अपने बयान उसमें गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तो लोग हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे। जी बिल्कुल, देखिए उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो भी आप देखेंगे रियाज साहब, आप ट्वीट्स को एक्स का नाम दिया गया है, तो एक्स पे जो पोस्ट आ रहे हैं वो आपको हैरत में डाल देंगे कि क्या ये वाकई अमेरिकी सदर की ट्वीट है जिसमें वो गंदी गालियां लिख रहा है। अरे सड़क छाप लग रहा है भाई, कोई सड़क छाप कोई गाली है। आबनाए हुर्मुज़ को भी उसने गाली दे दी। जी हाँ जी, कितनी अफसोस की बात है। आप अंदाजा लगाइए, दिमागी तवाज़ुन का देखिए आप। जी बिल्कुल, उसके इससे अंदाजा होता है कि या तो उनका दिमागी तवाज़ुन पूरी तरीके से उलट गया है या फिर वो जो है इस जंग में उलझ के बुखलाहट का शिकार हो गए। बिल्कुल सही आपने कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम भी चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ जंग बंदी से मुताल्लिक़ है और आपको ये बता दूँ कि मुकामी सालिसों की मदद से अब एक बात ये की जा रही है, अमरीकी अखबारात में ये रिपोर्ट भी आई हुई है कि 45 रोज़ा जंग बंदी की जाएगी, लेकिन उसके लिए जो शराइत है उसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं, ये कहा जा रहा है। अगर ये पहले मरहले में जंग बंदी हो जाती है 45 दिन की, तो फिर ये मुस्तकिल जंग बंदी भी हो सकती है। लेकिन अमरीकी सदर का जो दिमागी तवाज़ुन है या उनकी झंझलाहट जो है, उनकी जो बौखलाहट है, वो हो सकता है कि दुनिया के अमन व अमान को, दुनिया के न सिर्फ अमन व अमान को बल्कि जो ज़िंदगियाँ हैं उन्हें भी तबाह व बर्बाद करके रख देगी, ऐसा महसूस होता है। अब 48 घंटों का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, जिसमें आपको बता दूं कि आज वो अल्टीमेटम ख़त्म होने वाला है। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। वैसे भी बंदर भपकियाँ देने में डोनाल्ड ट्रंप का जवाब नहीं, गालियाँ देने में और यानी नाजायज़ गुफ्तगू करने में उनका कोई जवाब नहीं है। एक नॉर्मल इंसान तो ये कर नहीं सकता, और वो भी अमेरिका का सदर गालियाँ दे बरसरेआम। आप अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी शहज़ादे के बारे में उन्होंने किस तरह की बातें की थी, चाटने और चटाने की बातें की थी। कितनी अफसोस की बात है, किस कदर गंदे अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया था। हम भी उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो बहरहाल कई गालियाँ उन्होंने पोस्ट की है, आबनाए हुर्मुज़ को तक उन्होंने गालियाँ दे दी है। लेकिन ईरान ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ हमने सबके लिए खुला रखा है, सिवाय अमेरिका और इसराइल के लिए कभी भी ये खुला नहीं खुला रहेगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर नफ़रत हो गई है ईरानियों को, किस कदर नफ़रत हो गई डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से, अमन पसंद इंसानों को। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की जो सरबराह है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नफ़रत अंगेज़ करार दिया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, नफ़रत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि ये हम हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह इस जंग को भी मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि
मार्क रूबियो को हिंदुस्तान के आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस की जो गैली तंजीम है उनका बहुत ज़्यादा मुताला कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने भी ये कहा है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हम लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर ये लड़ते तो फिर इसराइल को सफाया कर देते, जो जुल्म कर रहा है, जो कत्ल गारतगिरी कर रहा है। और ख़ुद ईसाइयों को भी अच्छी तरह मालूम है कि यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था, हज़रत ईसा के साथ क्या किया था, ये अच्छी तरह मालूम है उन्हें। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ईरान वादे सादक की जो 97वीं लहर शुरू कर चुका है और इलाके में इसराइल और अमेरिका के अहदाफ को निशाना बनाया है, उससे भी अमेरिका बौखलाहट का शिकार है। अमेरिका के तैयारों को गिराता जा रहा है, अमेरिका परेशान होता जा रहा है और ट्रंप की बौखलाहट में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। उधर नेतन्याहू अपने यानी तल अवीव और दूसरे मुकामात का दौरा करते हुए तो रोने लगा है, चीखने लगा है, चिल्लाने लगा है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब गज़ा को उसने तबाह व बर्बाद कर दिया था, कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था, 77,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया था, 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया था, जिसमें 50% तो मुस्तकिल तौर पर माजूर हुए। उस वक्त वो शैतानी और दज्जाली मुस्कुराहट का मुजाहरा कर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो अब उसे हकीकी तकलीफ़ हो रही है। आज याद रखिए कि गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं, जो मुतासिरा फ़लस्तीनी हैं, जिनके हज़ारों और लाखों की तादाद में रिश्तेदार अब तक शहीद हो चुके हैं, उन लोगों की चेहरों पर मुस्कुराहट आई है तल अवीव की हालत को देखकर, इसराइल की हालत को देखकर, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की बौखलाहट को देखकर। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ईरान ने वादी सादिक़ ऑपरेशन वादी सादिक़ 97 की लहर का भी आगाज़ कर दिया है और अमेरिका परेशान है। और आपको ये बताते हैं कि अब अमेरिका क्या करेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। कभी वो गाली दे देता है, तो कभी हंसने लगता है, तो कभी चीखने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी डांस करने लगता है। तो क्या कोई आम आदमी इस तरह की हरकतें करता है, ये सोचने वाली बात है। चलिए एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। बहुत ही दर्दनाक खबर है। अक्सर आप देखेंगे मौसम गर्मा में बच्चे जो है वो स्विमिंग पूल जाते हैं या फिर करीबी तालाब और कुंडों को जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अगर स्विमिंग पूल जाना चाहते तो आप उनके साथ जाइए। अगर कहीं वो तालाब जाना चाहते हैं, कुंटे जाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ रहिए। कभी अपने उनके दोस्तों के साथ मत छोड़िए, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात मौसम गर्मा में पेश आते हैं जब दोस्तों के साथ जाते हुए बच्चे अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार दोस्त एक साथ डूब जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों का खात्मा हो जाता है उनकी ज़िंदगियों का। लेकिन आपको हम जो खबर सुनाने जा रहे हैं वो घर में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे मौसम गर्मा में अड़ोस पड़ोस के बच्चे जमा हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें अकल नहीं होती, यानी तातीलात की खुशी में, छुट्टियों की खुशी में और रिज़ल्ट्स की खुशी में वो बहुत यानी आपे से बाहर हो जाते हैं, घरों में झूलते हैं, झूला डालते हैं। तो बहरहाल मलकपेट में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ पर एक 13 साल लड़की, अब 13 साल लड़की क्या उम्र होगी, तो बहरहाल वो बड़ी बहन थी, तो उसने अपने घर के फ़ैन में एक यानी अपनी माँ की जो साड़ी होती है वो साड़ी उसके अंदर डाल दी, डालकर एक झूला बनाया अपने छोटे भाइयों को, अपने पड़ोस के बच्चों को और अपने आप को भी वो झूलने लगी, यानी ख़ुद भी झूलने लगी। लेकिन अचानक ये हुआ कि साड़ी का जो कपड़ा था वो उसके फंदा बनकर उसके गले में आ गया और वो बच्ची सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करने लगी। उसका छोटा भाई ने देखा और देखकर पड़ोसियों को और दूसरों को आगाह किया। पड़ोसी आए और फिर उन्होंने वो जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी बच्ची के को यानी घुटन का एहसास हो रहा था, तो रस्सी यानी साड़ी को उन्होंने खैंची से काट दिया और अस्पताल मुंतकिल किया। लेकिन कल रात वो बच्ची अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि छोटे छोटे भाई होते हैं, बहनें होते हैं, खेलते हैं, मासूम खेल होते हैं, उनकी मासूम शरारतें होती हैं। तो बहरहाल 13 साल जो लड़की शिरस्ता के या नाम उसके की हैसियत से उसकी शिनाख्त की गई है, वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों पर नज़र रखें। तातीलात के वक्त बच्चे शरारतें भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद का जो प्यार होता है सबसे ज़्यादा होता है। माँ बाप औलाद को इस कदर ज़्यादा चाहते हैं, अजीज़ रखते हैं कि अगर कोई गोली मारता है औलाद को तो वो खुद आकर अपने सीने पर वो गोली ले लेते हैं। जी देखिए यकीनन रियाज साहब, आपने एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। जैसा कि अभी जो है गर्माई छुट्टियां आ रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम करीबुल ख़त्म हैं, जी हाँ, जी हाँ। फिर स्कूल के एग्ज़ाम भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। अभी 20 तारीख के बाद, 24 तारीख के बाद जो है गर्माई छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा। तो यकीनन ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि बच्चे खेलने के लिए घरों में किस तरीके से जो है बच्चे
सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिक सामान भी बच्चे जी हाँ, इस्तेमाल जी हाँ, जी करते हैं बहुत ही ज़्यादा, हाँ। तो इससे भी जो है बहुत ख़तरा है। कूलरों का जो है जो इस्तेमाल है वो बड़ा भयानक होता है। कूलरों के आम तौर पे देखा गया है कि उसके जो प्लग होते हैं वो टूटे होते हैं, या फिर उसके जो केबल होते हैं वो कटे हुए होते हैं। तो इस पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। एसियों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गैस के ख़त्म होने के बाद गर्मा के मौसम में अगर एसी मुस्तकिल आप ऑन रखेंगे तो उसके फटने की जो है अंदेशे पैदा होते हैं, बल्कि आग लगने के भी जो है ख़तरात पैदा होते हैं। इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और यकीनन ये सबसे बड़ा जो संगीन मामला है बच्चों को तालाब और स्विमिंग पूल भेजना। तो स्विमिंग पूल और तालाब आप भेज रहे हैं गर्मा के मौसम में, तो आप ज़ाती तौर पे निगरानी रखिए। स्विमिंग पूलों में भी बच्चों के डूब के मरने की खबरें बिल्कुल, आई हैं, बिल्कुल। मुसलसल आई हैं। लास्ट ईयर भी हमने ऐसी बहुत सारी खबरें जो है आवाम तक पहुंचाई है। और तालाबों में और नदियों में, खैर नदियों का तो हाल बुरा है, लेकिन हैदराबाद की अगर हद तक हम बात करेंगे तो हैदराबाद के अतराफ़ में जो तालाब हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं हैं। तो तालाबों में भी बच्चों को आप भेज रहे हैं नहाने के लिए, तो आप उन पे नज़र रखिए। दोस्तों के साथ जाने बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको जो है बच्चों को भेजना ही है गर्मा की छुट्टियों में, तो आप खुद जो है बच्चों के साथ स्विमिंग पूल जाइए। उनको अपनी निगरानी में जो है 1 घंटा 2 घंटे स्विमिंग करेंगे और फिर आ जाएंगे। तो बहरहाल एहतियात लाजमी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खेल में जो है होश गंवा बैठते हैं और बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता कि कितना मामला सीरियस हो सकता है, कितना मामला जानलेवा हो सकता है। जैसे कि अब ये देखिए, खेल खेल में एक बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है खेल खेल में अब मामले जानलेवा भी हो सकते हैं। इस तरफ ख़ास तौर पे जो है माँ बाप को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह रहम करे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमने आपको हमेशा अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए यही बताया है कि अपने बच्चों को परेशानियों से और मुश्किलात से बचाने के लिए इक़दाम करें और उन पर ख़ास नज़र रखें। और ख़ास तौर पर देखिए कि गर्मा के मौसम में फिर मैं कहता हूँ कि स्विमिंग पूल या फिर कोई कुंटा या कोई तालाब जाने के अगर कोई बच्चे ख़ास ज़िद करते हैं तो आप उनके साथ जाइए और साथ जी, जाकर आप थोड़ी देर से उनके साथ बैठिए, फिर उन्हें अपने घर वापस ला लीजिए। वरना हो सकता है कि बच्चे डूब जाएँ, मर जाएँ, तो इससे बहुत बड़ा सान्या पैदा होता है ख़ानदान के लिए, माँ बाप के लिए। वैसे भी नाज़रीन, तेलंगाना में एसआईआर का ये कहा गया था कि 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, लेकिन हमने आपको कल भी हफ्ते के दिन भी बता दिया था कि 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जो हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रियासत तेलंगाना के, उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि तेलंगाना में ये जो एसआईआर का अमल है वो शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मिशनरी है वो मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के असम्बली इंतखाबात में मशगूल हो गई है। ऐसे में ये जो एसआईआर का अमल है रियासत तेलंगाना में 1 मई से शुरू किया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, वैसे तो 4 मई को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जा रहा है और 29 अप्रैल को तो आखिरी मराहल हो गए इंतखाबात के, तो 4 मई के बाद ही एसआईआर का अमल रियासत तेलंगाना में शुरू हो सकता है। लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी है कि एसआईआर मैपिंग जो है वो तो उसका अमल शुरू हो चुका है, लेकिन हैदराबाद और मेडचल जैसे अजला में ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि सियासत फाउंडेशन जो है उसके जो बानी हैं जनाब आमिर खान डिजिटल सियासत ने वाज़े तौर पर आवाम की बहबूद के लिए, आवाम की मदद के लिए, आवाम की आनत के लिए रोज़नामा सियासत में एक हेल्प डेस्क कायम किया है और उस हेल्प डेस्क के ज़रिए लोगों की पूरी रहनुमाई की जा रही है। कल भी मैंने खुद गाज़ीपुरा की तो मस्जिद तूर में जाकर वहाँ पर बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन 1 घंटे तक लेक्चर दिया एसआईआर के बारे में और लोगों को उनके सवालात के जवाब भी दिए और बताया कि लोगों को क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। तो रोज़ाना सियासत में हर रोज़ 300 से लेकर 500 मर्द व ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं और इस्तेफ़ादा भी कर रही हैं सियासत से हेल्प डेस्क के ज़रिए। और अज़ला के कई डेलीगेशंस भी हमारे पास आ रहे हैं और तरबियत पाकर जा रहे हैं। उन्हें हम बता रहे हैं कि किस तरह एसआईआर के लिए लोगों को तैयार किया जा सकता है और 2002 की एसआईआर की बुनियाद पर यह किया जा रहा है एसआईआर। तो ऐसे में आपके सामने क्या रुकावटें हल हो सकती हैं और आप क्या इक़दाम कर सकते हैं? जी सजा साहब। ये देखिए, यकीनन जैसा कि रियाज साहब आपने कहा, एसआईआर का अमल शुरू होगा मई के महीने में। जब एसआईआर का अमल शुरू होगा तो उस वक्त जब आपके पास आएंगे जी, बीएलओ, तो आपको जो है अपने नामों का इंदराज कराने के लिए किसी किस्म की झिझक का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर 2002
आपकी जो है वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आप अपना पासपोर्ट की कापी, एसएससी की जो है कापी, या बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर जो है अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो उसका आईडी कार्ड वगैरह आप जो है एक डॉक्यूमेंट आप उनको दिखाएंगे तो फिर आपका जो है नाम वो लोग जो है इंक्लूड कर लेंगे। तो इस सिलसिले में घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी हो जाती है हर शख्स की कि वो किसी तरीके से BLO को अपने घर तक लाए और अपने नाम का जो है उसमें इंदराज करवाए, अपने नाम को शामिल करवाए और जो है लापरवाही ना करे, क्योंकि लापरवाही की सूरत में आपका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद नाम दर्ज करवाने के लिए आपको जो है फिर नए नए जो है पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। तो बाद की पेचीदगियों का सामना करने से अच्छा है कि पहले ही हम जो है अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है ये SIR के अमल में शामिल हो जाएं। तो यकीनन अभी देखिए अप्रैल के महीने में ये जो मैपिंग का काम हो रहा है उसमें भी आप अपना नाम अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम है तो उस लिस्ट से आप जो है अपने नाम की मैपिंग करवा लेते हैं, चाहे आपका नाम, चाहे आपके वालिद का नाम, चाहे आपकी वालिदा का नाम, किसी का भी आपकी फैमिली के बुज़ुर्ग का नाम अगर उसमें है तो आप मैपिंग करवाइए। बाकी जो है तफसीलात हैं वो सारी तफसीलात अब तो जो है रोज़नामा सियासत के दफ्तर में भी जो है इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता एक काउंटर क़ायम किया गया है, रहनुमाई की जा रही है बाज़ाब्ता लोगों को ना सिर्फ 2002 की लिस्ट में उनके नाम तलाश करके उसका प्रिंट दिया जा रहा है, बल्कि उनको गाइड भी किया जा रहा है कि उनको क्या करना है, अगर उनका नाम नहीं है तो उनको क्या करना है, अगर नाम है भी तो उनको क्या करना है, ये भी जो है उनको समझाया जा रहा है। तो बहरहाल जो है जहाँ भी देखिए अज़ला के लोग भी हैं तो अज़ला में भी काउंटर लगे हैं, मुख्तलिफ जो है महल्लों में काउंटर लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे मुस्लिम महल्लों में जो है बड़ी बेदारी देखने में आ रही है, लोग बड़े संजीदा हैं SIR के मसले को लेके। और रेशा दवानी है तो जो रेशा दवानी हुकूमत की है तो सभी जानते हैं। तो बहरहाल जो है हम होशियार रहें और वक्त से पहले अपना काम करवा लें। बिल्कुल आपने सही कहा पर नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।